बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद राजस्थान के दौरे पर। 6 फरवरी को होगा बड़ा दौरा। आकाश आनंद करेंगे बड़ा खुलासा। जी हाँ साथियों, मैं हूं हितेश और आप देख रहे हैं द थिंक। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद 6 फरवरी को राजस्थान का दौरा करेंगे और वहां पर सभी बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ में आने वाले चुनाव की रणनीति के ऊपर वहां पर वह बात करने वाले हैं। आपको बता दिया जाए कि आकाश आनंद के ऊपर बहन कुमारी मायावती जी ने समाज पार्टी को युवाओं से ज़्यादा युवाओं को जोड़ने की और युवाओं को पार्टी में लाने की जो जिम्मेदारी दी है, उसके ऊपर आकाश आनंद पूरे देश में हर राज्य में दौरे कर रहे हैं। और इसी के चलते हुए आकाश आनंद 6 फरवरी को राजस्थान के दौरे पर हैं। चुरू जिले में होगा आकाश आनंद का दौरा। उनके पार्टी के जो कार्यकर्ता है, उनके श्रद्धांजलि वाले जो कार्यक्रम है, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उस कार्यक्रम में आकाश आनंद पहुंचेंगे और वहां पर सभी नेताओं के साथ में, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं के साथ में वहां पर मीटिंग करेंगे। और मीटिंग में जो है बहुजन समाज पार्टी की नीति और बहुजन समाज पार्टी की कार्यप्रणाली, इसके ऊपर वह प्रकाश डालेंगे। आपको बता दिया जाए कि पार्टी में ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जोड़ने की जो जिम्मेदारी आकाश आनंद को दी है, वो बखूबी इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और अभी दक्षिण भारत के जो दौरे हैं उनको समाप्त करके वो अभी जो है उत्तर भारत में और मध्य भारत के अंदर दौरे कर रहे हैं, जिसके चलते हुए युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा बहुजन समाज पार्टी में जोड़ने के लिए हमेशा आकाश आनंद प्रयासरत रहते हैं। बहुजन समाज पार्टी के पूर्व विधायक मनोज न्यांगली जो है, इनके पिताजी की पुण्यतिथि के कार्यक्रम में आकाश आनंद राजस्थान के दौरे पर निकलने वाले। इसके साथ ही जितने भी राजस्थान को लेकर के जितने भी बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता, इनके साथ में बैठ करके आने वाले चुनाव की रणनीति पर बात करेंगे। 2024 लोकसभा का चुनाव बहुत नज़दीक होने की वजह से वहां पर हर बहुजन समाज पार्टी के छोटे बड़े कार्यकर्ताओं से मीटिंग कर, मुलाकात कर, वहां पर वो इसकी रणनीति बनाएंगे कि आने वाले 2024 में किस तरीके से रणनीति बनाकर बहुजन समाज पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा सांसद जो है राजस्थान से लोकसभा में भेज सके, जिसके वजह से बहुजन समाज पार्टी युवाओं को पार्टी में भागीदारी देने के लिए जो काम कर रही है, उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी आकाश आनंद के कंधों पर बहन कुमारी मायावती जी ने दी है। और इसके साथ ही आज तमाम इस देश में जितने भी मनुवादी संगठन है या फिर मनुवादी व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं, जो इस देश में नहीं चाहते हैं कि भाईचारा कायम रहे, जो इस देश में नहीं चाहते कि इस देश में जो है समानतावादी व्यवस्था बनी रहे, और इसी बात के लिए आकाश आनंद ने जो जिम्मेदारी ली है, उसको वो पूरे तरीके से और पूरे स्ट्रेटेजिकल तरीके से उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। अभी दक्षिण भारत में उनके जो दौरे हुए थे, उस दौरे के दौरान उन्होंने दक्षिण भारत के कई राज्यों में जा करके, खास करके तमिलनाडु जैसे बड़े राज्य में जा करके वहाँ के जनता के साथ में उन्होंने बातचीत की, उनको मार्गदर्शन किया और 2024 के चुनाव को लेकर के कहीं न कहीं बड़े खुलासे उन्होंने किए। उन्होंने यह भी बताया कि आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जोड़ करके इस देश में जो है समतावादी और इस देश की जो व्यवस्था है, जो मनुवादी व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए समतावादी व्यवस्था के ऊपर काम कर रही है। और इसीलिए युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी में जोड़ने का काम आकाश आनंद कर रहे हैं। आकाश आनंद को 50% युवाओं को जोड़ने की जो जिम्मेदारी है बहन कुमारी मायावती जी ने दी है। और आकाश आनंद जब से पॉलिटिक्स में उतरे हैं, मतलब कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से वो राजनीति में उतरते हैं, तो वो राजनीति को किस तरीके से, मतलब युवाओं को किस तरीके से जोड़ने की जो उनकी तैयारी है, युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बात उन तक पहुंचाना है, उनको इस देश के विकास के लिए राजनीति में किस तरीके से लाना चाहिए और खासकर बहुजन समाज पार्टी को किस तरीके से जोड़ने का काम कर रहे हैं। और ये जो है ये पूरे देश के लिए बहुत बड़ी बात है कि बहुजन समाज पार्टी को युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा किस तरीके से जोड़ना है, युवाओं को
पार्टी में भागीदारी मिले और इस तरीके से किस तरीके से विधायक उनको बनाया जाए, किस तरीके से सांसद बनाया जाए। मान्यवर कांशीराम साहब जी की जो आइडियोलॉजी थी उसके ऊपर कैसे युवाओं ने काम करना चाहिए और इस देश में विधानसभा से लेकर के संसद तक का जो रास्ता है वो बहुजन समाज पार्टी युवाओं के लिए खुला कर रही है और इसी बात को लोगों तक के, जन जन तक के पहुंचाने का काम, उसकी जिम्मेदारी बहन मायावती जी ने आकाश आनंद के ऊपर दी हुई है। आकाश आनंद युवा चेहरा है भारतीय राजनीति में, इन्होंने अभी नया नया कदम रखा है, लेकिन जैसे ही वे राजनीति में कदम रख रहे हैं लोगों तक के, जनता तक के ज़्यादा पहुंच रहे हैं और उसके वजह से लोगों में जो है कहीं ना कहीं उनकी एक छवि बन रही है युवा नेता के नाम से और लोगों तक मिलने, जन जन तक पहुंच रहे हैं। लोगों को मिलने के बाद में लोगों की जो प्रतिक्रिया है वो बहुत एक युवा नेताओं की तरफ, जो उम्मीद की तरफ से, उम्मीद की किरण की तरफ से देख रहे हैं, इस तरीके से वो उनको देख रहे हैं। अब आने वाले समय में ये देखना पड़ सकता है कि आकाश आनंद जो इस स्ट्रेटेजिकल तरीके से काम कर रहे हैं, युवाओं को जोड़ने का जो काम कर रहे हैं, ये आने वाले समय में किस तरीके से कारीगर साबित होता है, जिसके वजह से भारत की राजनीति में जो नया आयाम आने वाला है और 2024 के खासकर लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी युवाओं को 50% युवाओं को भागीदारी देने की बात कर रही है। तो सच में इस देश के युवा जो बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हैं वो खास करके 2024 में किस तरीके से संगठन को मजबूत करने वाले हैं और किस तरीके से संगठन को मजबूत कर, बहुजन समाज पार्टी को मजबूत कर इस देश की मनुवादी व्यवस्था को टक्कर देने के लिए कहीं ना कहीं युवाओं को जोड़ने की जिम्मेदारी आकाश आनंद जी के ऊपर है। अब इस देश में जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार रही है, इस अभी वर्तमान में बीजेपी की सरकार चल रही है, इनने युवाओं को सिर्फ ठगने का काम किया है, युवाओं को बरगलाने का और फुसलाने का काम किया है। धर्म के नाम पर ये राजनीति करके युवाओं से वोट तो ले लेते हैं लेकिन उनको नौकरी नहीं दे पाते, अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है उनके नहीं बना पाते। अभी तक क्या आपने देखा होगा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जब से इस देश में आई है, सत्ता में आई है, उन्होंने कितने IIM बनाए, कितने IITs बनाए। तो इस तरीके से युवाओं को रोजगार की जरूरत है और इसके लिए आज आकाश आनंद जो है इस देश में युवाओं को जोड़ने के लिए निकल पड़े हैं। उन्होंने जिस तरीके से पूरे भारत में और राज्यों में घूम करके युवाओं के साथ में वो बात कर रहे हैं, युवाओं की समस्या के ऊपर बात कर रहे हैं और आने वाले समय में अगर बहुजन समाज पार्टी 2024 में चुनाव जीतती है तो किस तरीके से इस देश की विकास का, इस देश के डेवलपमेंट का काम बहुजन समाज पार्टी करेगी और युवाओं को किस तरीके से मौके देगी, ये उन्होंने युवाओं के साथ में अभी तक के शेयर किया है। साथियों, आप इस बात को लेकर के क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे द थिंक के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।